एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ड्राइवर का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो की फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर को याद आता है वो बंदा जैसे फाइट कर रहा था ना वैसे कोई और फाइट कर ही नहीं सकता। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो ड्राइवर को तब हुई जब वो ड्राइवर को देख के बिल्कुल भी डरा नहीं और उसके सामने आंखों से आंखें मिला के खड़ा रहा। ड्राइवर अपने अड्डे पे वापस जाने लगता है लेकिन उसके पीछे से कोई बड़ी स्पीड से आ रहा था जिसे ड्राइवर भी नोटिस कर लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो केसियन है। केसियन काफी पावरफुल अटैक ड्राइवर पे कर देता है। ड्राइवर भी उसके अटैक को ब्लॉक करता है लेकिन केसियन की पावर ज्यादा थी इसीलिए ड्राइवर को पीछे हटना पड़ता है। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ और करता केसियन अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ जाता है और अपनी स्किल शैडो स्लाइस का यूज करता है। लेकिन ड्राइवर इस बार केसियन के अटैक को डॉच कर लेता है। केसियन को भी ये बात समझ में आ जाती है ड्राइवर को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि ड्राइवर कोई ऐसा वैसा विलन नहीं है। ड्राइवर हवा में ही अपना वेपन समन कर लेता है जो कि देखने में बहुत ही कूल लग रहा था। मोरोस कहता है केसियन उसने अपना वेपन समन कर लिया कहीं तुम्हारी बाट ना लग जाए। ड्राइवर केसियन से कहता है अभी अभी तुमने जो अटैक किया सच में वो काफी पावरफुल था। अगर मैं नोटिस नहीं करता तो हो सकता था मैं मारा जाऊं। आगे ड्राइवर कहता है जबकि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया ही है तो मैं भी तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। ड्राइवर बीम नाम का अटैक करता है जिसकी वजह से उसके वेपन से बहुत ही पावरफुल एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है। जैसे ही वो एनर्जी केसियन से जाके टकराती है वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है जिसे बाकी विलन्स भी नोटिस कर लेते हैं। ड्राइवर के अटैक की वजह से नीचे चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था लेकिन जैसे ही धुआं हटता है केसियन बिल्कुल ठीक था। थोड़ी देर पहले मोरोस ने केसियन को बताया था ड्राइवर के पास 1000 से ज्यादा मैजिक पॉइंट है। अगर मैं तुमसे कंपेयर करूं तो लगभग तुमसे 3 गुना ज्यादा। लेकिन केसियन मोरोस की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था बल्कि केसियन ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे काफी बढ़िया अपोनेंट फाइट करने के लिए मिलेगा। अभी प्रेजेंट में मोरोस केसियन को देख के मन ही मन सोच रहा होता है क्या वाकई में इसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये ड्राइवर को हरा पाएगा। ड्राइवर हंसते हुए केसियन से कहता है वाह बच्चे तुमने काफी बढ़िया किया, मैं तो इम्प्रेस हो गया। लगता है मुझे अपनी पूरी पावर दिखानी ही पड़ेगी। इतना कह के ड्राइवर अटैक करने के लिए केसियन की तरफ आगे बढ़ जाता है। जैसे ही ड्राइवर केसियन पे अटैक करता है हमारा हीरो केसियन पीछे हट के डॉच कर लेता है लेकिन इससे पहले केसियन कुछ और करे ड्राइवर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ड्राइवर लगातार केसियन पे अटैक किए जा रहा था और केसियन उसके अटैक को लगातार डॉच किए जा रहा था। ये देख के तो ड्राइवर का भी दिमाग खराब हो जाता है। ड्राइवर मन ही मन कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसे देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे मूव को पहले ही देख ले रहा है। ये बच्चा इतना ज्यादा स्किलफुल है कि मैं बता भी नहीं सकता लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। हो सकता है ये वही बच्चा हो जिसने ब्लास्टर को जान से मारा हो। लेकिन इस बार केसियन ब्लास्टर के अटैक को डॉच करने की जगह उसके वेपन को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और केसियन की पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से ड्राइवर का वेपन टूटने लगता है। तभी केसियन को बीप बीप की आवाज आती है। जब केसियन अपना सर उठा के ऊपर देखता है तो ड्राइवर की आंखें चमक रही थी और ड्राइवर की आंखों से एक लेजर का अटैक बाहर आता है। इससे पहले कि वो अटैक केसियन को लगता केसियन ड्राइवर को नीचे गिरा देता है। केसियन ड्राइवर पे अटैक करते हुए कहता है आखिर तू है क्या, एक फाइटिंग मशीन। ड्राइवर और केसियन लगातार फाइट किए जा रहे थे। ड्राइवर पीछे हटके मैकेनिकल हैंड नाम की टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से एक बड़ा सा मैकेनिकल हैंड केसियन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। केसियन भी अपने हाथ में अपनी पावर को गैदर करता है और ड्राइवर के मैकेनिकल हैंड पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसका मैकेनिकल हैंड तबाह हो जाता है। तभी केसियन बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता है और ड्राइवर पे पंच मारने लगता है लेकिन ड्राइवर इस बार भी केसियन के अटैक को आराम से ब्लॉक कर लेता है। केसियन की इतनी शानदार स्किल देख के ड्राइवर भी थोड़ा सा डर जाता है। ड्राइवर मन ही मन कहता है ये ऐसे फाइट कर रहा है जैसे इसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मिली हो। अगर इसे ट्रेनिंग नहीं मिली होती तो इसका कोई चांस ही नहीं था कि ये मेरे सामने खड़ा हो सके। तभी किसी की आवाज आती है तो तुम लोग यहाँ पे हो, हमें फाइनली मिल ही गए। केसियन और मोरोस चौंक जाते हैं कि अब कौन आ गया। ड्राइवर के पीछे 3 और नए विलन अपीयर हो जाते हैं जिनमें से एक का नाम है किरो और ये E- रैंक की विलन है। दूसरे का नाम है रेड आई और ये B रैंक का विलन है। ब्लैक हैंड कहता है ड्राइवर तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, ये तो बस एक न्यूबी है और तुम इसे हरा नहीं पा रहे। इसके साथ खेलना बंद करो और इसकी बाट लगा दो। ड्राइवर के साथ खड़े 3 और विलन को देख के केसियन कहता है अच्छा तो तुमने अपने फॉलोवर्स को बुला लिया क्योंकि तुम मुझसे जीत नहीं पा रहे थे। ये सुनने के बाद किरो कहती है ड्राइवर क्या वाकई में तुम इससे हार गए।
है। ड्राइवर बहाना बनाते कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस अभी तक हार रहा था, मैं कंप्लीटली हारा नहीं था। जिसपे किरो ड्राइवर का मजाक उड़ाने लगती है। ब्लैक हैंड को ये बात सुन के भरोसा नहीं हो रहा था कि ड्राइवर इस छोटे से बच्चे से हार गया, क्योंकि ड्राइवर इन सभी का बॉस है। ड्राइवर केसियन से पूछता है, आखिर तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया? सारे के सारे विलन रिप्लाई सुनने के लिए एकदम रेडी थे। तभी केसियन बोलना चालू करता है। केसियन उन सभी को बताता है, मैं तो बस किसी ताकतवर के साथ फाइट करना चाहता था, और मैंने सुना है तुमने काफी सारे लोगों को मार दिया, क्या मैं तुम्हें नहीं मार सकता? केसियन की बात सुन के ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ड्राइवर ने किसी को भी नहीं मारा। ड्राइवर केसियन को बताता है, कहीं तुम सीरियल किलर की बात तो नहीं कर रहे जो कि लोगों को मारता फिर रहा है? किरो फिर से ड्राइवर का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अगर उसकी जगह मैं भी होती तब भी मैं तुम्हारे जैसे सीरियल किलर को मार देती। ड्राइवर किरो से कहता है, कहीं तो मुझे सीरियल किलर तो नहीं कह रही? किरो कहती है, हाँ, क्योंकि तुम ही तो हो सीरियल किलर। ड्राइवर किरो से कहता है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुमने उस फालतू की बकवास पे भरोसा कर लिया, मैं वो सीरियल किलर नहीं हूँ। ब्लैक हैंड को केसियन का बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि केसियन वहाँ पे एकदम बॉस के जैसा खड़ा है और सारे के सारे लोग उससे डर रहे हैं। अब ब्लैक हैंड को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसका कंट्रोल खुद पे से हट जाता है। ड्राइवर केसियन को बताता है, मैं तुमसे सीधा सीधा पॉइंट की बात करना चाहता हूँ, मैं वो किलर नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जिसपे केसियन कहता है, क्या तुम ये बात प्रूफ कर सकते हो? ड्राइवर कहता है, नहीं, मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। केसियन ड्राइवर को बताता है, तो अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके सर में दर्द होने लगता है। ब्लैक हैंड को लगता है उसके पास काफी बढ़िया मौका है, इसीलिए वो केसियन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ब्लैक हैंड अपनी पूरी की पूरी पावर लगाता है और केसियन पे अटैक कर देता है, लेकिन केसियन अचानक ब्लैक हैंड के पीछे आ जाता है और ब्लैक हैंड से कहता है, मुझे ऐसा ही लगा था, तुम्हारे जैसे घटिया विलन सिर्फ पीछे से ही अटैक कर सकते हैं। ये देख के तो ब्लैक हैंड भी शॉक हो जाता है, क्योंकि केसियन कब उसके पीछे आ गया उसे पता ही नहीं चला। अब ब्लैक हैंड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर लगा के फिर से अटैक करता है, लेकिन केसियन उसके अटैक को डॉच करने के बाद उसके मुंह पे इतना पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से ब्लैक हैंड की हालत खराब हो जाती है। केसियन की इतनी ज्यादा पावर को देख के वहाँ पे मौजूद सारे के सारे विलन शॉक हो जाते हैं। हमारे हीरो के एक ही पंच से ब्लैक हैंड काफी दूर जाके गिरता है। जब वहाँ पे मौजूद दूसरा विलन उसे चेक करने के लिए जाता है तो ब्लैक हैंड बेहोश हो चुका था। ब्लैक हैंड को बेहोश देख के उसके तो पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ब्लैक हैंड बी रैंक का विलन है और एक ही पंच में बेहोश हो गया। लेकिन हमारे केसियन को भी काफी ज्यादा पेन हो रहा था। ये देख के ड्राइवर कहता है, मुझे लगता है तुम्हें दर्द हो रहा है और तुम्हारा सर चकरा रहा है। ड्राइवर केसियन को बताता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा मैजिक पॉइंट इस्तेमाल कर लिए। मैंने चेक किया है, तुम्हारे पास सिर्फ 300 मैजिक पॉइंट ही हैं। जैसे ही वो दोनों विलन ये बात सुनते हैं कि केसियन के पास 300 मैजिक पॉइंट हैं, उन्हें काफी बड़ा शौक लगता है। लाल पट्टी वाले विलन को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, एक रैंक डी के विलन ने रैंक बी के विलन को आसानी से हरा दिया। ड्राइवर उन दोनों से कहता है, इतने ज्यादा सरप्राइज मत हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर किसी के पास मैजिक पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वही विनर बनेगा। हमारे सामने खड़ा विलन, इसकी पावर बहुत ज्यादा है और इसकी स्पीड वो तो टॉप नॉच है। अगर स्पीड और पावर की बात होती तब भी ये हार जाता, लेकिन इसकी कॉम्बैट एबिलिटी वो तो एक अलग ही लेवल पे है। इसकी लेवल इसकी ताकत के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होती। आगे ड्राइवर अपने पास से एक क्रिस्टल निकाल के कहता है, क्या तुम जानते हो ये क्या है? केसियन क्रिस्टल को देख के पहचान जाता है। वो कहता है, ये तो मैजिक स्टोन है। हमें बताया जाता है मैजिक स्टोन मैजिक पावर से बनाए जाते हैं। ड्राइवर केसियन को बताता है, ये मैजिक स्टोन किसी भी विलन की पावर बढ़ा सकता है, बस विलन को इसे खाना है। फिर ड्राइवर मैजिक स्टोन केसियन को दे देता है और कहता है, इसे खा लो। जिसपे केसियन पूछता है, आखिर ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? ड्राइवर कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। केसियन ड्राइवर को मना कर देता है। ड्राइवर बताता है, ये डील बहुत बड़ी नहीं है, मेरे बारे में पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम उस सीरियल किलर को मार दो, और ये मैजिक स्टोन तो बस एक गिफ्ट है जो कि मैं तुम्हें डील के बदले देना चाहता हूँ। केसियन ड्राइवर से कहता है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम सीरियल किलर नहीं हो? ड्राइवर केसियन को बताता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं वो सीरियल किलर नहीं हूँ। केसियन ड्राइवर से कहता है, तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम खुद भी जाके उसे मार सकते हो। ड्राइवर मुस्कुराते हुए केसियन को बताता है, मेरी भी कोई मजबूरी है, इसीलिए मैं उसे नहीं मार सकता। केसियन और ड्राइवर
थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। इसके बाद सीन कट हो जाता है। किसियन वहां से बाहर आ जाता है। किसियन मैजिक स्टोन की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या मुझे इसे खाना है? मोरोस किसियन को बताता है, इस दुनिया में दो तरह के मैजिक स्टोन होते हैं, पहला तो नेचर से बना हुआ और दूसरा आर्टिफिशियल। तुम्हारे हाथ में जो क्रिस्टल है वो एक आर्टिफिशियल क्रिस्टल है और इसके अंदर ज्यादा पावर नहीं होती, लेकिन अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी मैजिक पावर बढ़ जाएगी। किसियन कहता है, हाँ ये बात तो मुझे पता है, मैं एक टॉप क्लास का साइकर था। मोरोस बताता है, ये तुम्हें अपनी विलन की फॉर्म में आने के बाद खाना चाहिए, इससे तुम्हें ज्यादा पावर मिलेगी। किसियन एक बिल्डिंग के ऊपर आके अपने विलन के फॉर्म में आ जाता है ताकि वो मैजिक स्टोन को खा सके। जब किसियन मैजिक स्टोन को खा लेता है तो उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आते। ये देख के किसियन कहता है, कुछ भी तो नहीं हुआ, तुमने तो कहा था मेरी पावर बढ़ जाएगी। मोरोस बताता है, इतने जल्दी असर नहीं होता, थोड़ी देर वेट करो। थोड़ी ही देर बाद किसियन की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर आने लगता है। मोरोस कहता है, किसियन शांत हो जाओ, बिल्कुल भी घबराना मत, बस तुम्हारी पावर बढ़ रही है। तभी अचानक किसियन की बॉडी से काफी तेज लाइट बाहर आती है और बिल्डिंग के ऊपर धमाका हो जाता है। सारा का सारा कांड फिनिश होने के बाद किसियन को ये बात महसूस होती है कि उसकी पावर बढ़ चुकी है। किसियन कहता है, अरे ये क्या, मैंने तो बस एक स्टोन खाया और मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। किसियन बताता है, सारे के सारे विलन मैजिक स्टोन को पाना चाहते हैं, अब मुझे समझ में आ गया वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही आसान तरीका है अपनी पावर बढ़ाने का। किसियन मोरोस से कहता है, जल्दी से वो उसे चेक करे और बताए उसके पास कितनी पावर है। लेकिन जब मोरोस उसकी पावर चेक करता है तो उसके पास सिर्फ 50 पॉइंट ही बड़े थे, जिसे देख के किसियन कहता है, तुम मजाक कर रहे हो क्या, मैंने एक स्टोन खाया और मेरी पावर 50 पॉइंट ही बड़ी है। ये सब जो धमाका हुआ और मेरे अंदर से पावर बाहर आ रही थी, ये सब मजाक था क्या? किसियन की बातें सुनने के बाद मोरोस के तो होश ही उड़ जाते हैं। मोरोस मन ही मन कहता है, 50 पॉइंट, इसका क्या मतलब है 50 पॉइंट? अगर तुम एक हाई क्वालिटी का मैजिक स्टोन खाते तब भी तुम्हारे मैजिक पॉइंट 5 या 10 ही बढ़ते। इसकी बॉडी के अंदर मैजिक स्टोन ने जाके जो पावर दी है वो पावर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इतनी ज्यादा पावर मिलने के बाद भी ये सेटिस्फाई नहीं है। किसियन अपनी प्रोफाइल की तरफ ध्यान से देख रहा था। हमारे हीरो की हिडन स्किल अनलॉक हो जाती है जिसका नाम है मैजिक स्टोन एक्सट्रैक्शन। किसियन मोरोस से पूछता है, आखिर मैं इसे इस्तेमाल कैसे करूंगा? मोरोस बताता है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, ये किसी भी मैजिक वेपन के अंदर से मैजिक स्टोन को बाहर निकाल सकती है। जो सुन के किसियन उदास हो जाता है और कहता है, मुझे तो लगा था कोई काफी बढ़िया स्किल मिलेगी, लेकिन ये क्या फालतू कचरा मिल गया। मोरोस काफी ज्यादा गुस्से से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कचरा मिल गया? तुम्हें पता भी है ये स्किल कितनी ज्यादा कमाल की है, अब तुम जितने चाहे उतने मैजिक स्टोन कमा सकते हो। किसियन मोरोस को बताता है, हाँ ये तो है, लेकिन मैजिकल वेपन मिलेंगे कहाँ पे, काफी ज्यादा रेयर होते हैं। इधर अपना ली एक तलवार को लेके काफी ज्यादा साइन कर रहा था। उसको जो तलवार मिली है ये भी एक मैजिकल वेपन है और इसे पाके ली काफी ज्यादा खुश है। ली किम से भी कहता है, अरे यार मेरी तलवार की तारीफ करो, ये मुझे काफी टाइम से चाहिए थी। जिसपे किम काफी ही ज्यादा कोल्ड रिएक्शन देता है और कहता है, हाँ ये तलवार ठीक ठाक है। ली कहता है, ठीक ठाक? ये ठीक ठाक नहीं, बहुत ही बढ़िया तलवार है। ली किम को बताता है, इस तलवार को बनाने के लिए 2 हाई क्वालिटी के मैजिक स्टोन इस्तेमाल किए गए हैं और तुम कह रहे हो ये ठीक तलवार है। किम उसकी बात को काटते हुए कहता है, वो सारी बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ, क्या तुमने उस विलन के बारे में पता किया जिसने ब्लास्टर के साथ फाइट की थी? ली कहता है, अरे नहीं, तुम फिर से टॉपिक बदल रहे हो। लेकिन हाँ मैंने उसके बारे में पता किया, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हमारे रिकॉर्ड में उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे लगता है वो नया विलन है जो कि अभी अभी विलन में ट्रांसफॉर्म हुआ है। किम कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है वो हमारी कंट्री से हो ही नहीं, या ऐसा भी हो सकता है वो आउटर हो। आउटर मेनली ऐसे साइकर्स होते हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होता। ली किम को बताता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसके जो लुक्स थे वो काफी वियर्ड थे, ऐसे लुक्स किसी साइकर के नहीं हो सकते, वो पक्का एक विलन ही था। ली किम को बताता है, तुम उसके बारे में बात करना बंद करो, वो कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। तुमने सीरियल किलर के बारे में सुना है ना, हमारी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स की नाक में दम करके रखा है। किम कहता है, हाँ मैंने भी सुना है, वो किलर कोई और नहीं बल्कि ड्राइवर है। जिसपे ली बताता है, तुमने गलत सुना है, ड्राइवर सीरियल किलर नहीं है। किम ली की बात को सुन के कंफ्यूज हो जाता है। ली किम को बताता है, ड्राइवर को कार्स, गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वो कोई किलर नहीं है। किम ली को बताता है, ऐसा भी तो हो सकता है
ड्राइवर ही वो किलर हो। आखिरकार वो एक विलन है और एक विलन कुछ भी कर सकता है। ली चाय पीते हुए बताता है जिस तरह से किलिंग की जा रही है उसे देख के ऐसा ही लगता है जैसे ये किसी विलन का काम हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो जो कि विलन का नाम यूज कर रहा है किलिंग करने के लिए। आगे वो दोनों नॉर्मल बातें करने लगते हैं जो हमारे किसी भी काम की नहीं है। यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें एक स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैमरामैन दो लड़कियों की फोटो क्लिक कर रहा था। जब उनकी फोटोज क्लिक हो जाती हैं तो उनमें से एक लड़की बाहर आ जाती है। पिंक बालों वाली लड़की कहती है, अरे नहीं, शाम के 7 बज गए, मुझे मार्केट से काफी ज्यादा सामान भी खरीदना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में खरीद लूंगी। हमें बताया जाता है ये किम की छोटी बहन है। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है जिससे वो बातें करने लगती है। उसकी फ्रेंड उसे वीडियो गेम खेलने के लिए मना लेती है। वो दोनों वीडियो गेम खेलने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई आदमी खड़ा हुआ था जो कि उन्हें देख के काफी ज्यादा क्रिपी स्माइल दे रहा था। अब ये आदमी कौन है इसके बारे में हमें नहीं पता। हो सकता है ये सीरियल किलर हो जो कि इन्हें मारना चाहता है।